पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बदमाश कानून व्यवस्था का चीरहरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहले सिंगल राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग, फिर इनेलो नेता अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई। अभी केस दर्ज हुआ ही था कि 5 करोड़ की रंगदारी के लिए बदमाशों ने रोहतक के कारोबारी डोली सरदार को धमका डाला। गुरुवार को अगर देखा जाए तो इनेलो और कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था पर नायब सैनिक की सरकार को पानी पी पी कर कोसा। दिन खत्म हुआ तो देर रात बदमाशों ने जिंद में चाबरी गांव के सरपंच रोहताश की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से ठीक पहले सरपंच ने पुलिस को कॉल कर उसे बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब इतना सब होने के बावजूद सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। शायद ये सब बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल के लिए एक सामान्य बात हो, मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रोहतक हो चाहे जिंद समेत अलग अलग जिलों में फिरौती मांगी जा रही है, रेप की घटनाएं, वाहन चोरी, महिलाएं असुरक्षित हैं, शराब के ठेकों को लेकर बोली नहीं लगी। ठीक है, हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं, बदमाश सरकार चला रहे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, हरियाणा का बदमाशों से पीछा छुड़वाया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मानसून सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। वहीं उधर वॉइस मैसेज से मिली धमकी के बाद इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि हरियाणा के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब सीएम नायब सैनिक को भी प्रदेश छोड़ना पड़ सकता है। बस उनकी यही बात बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला जैसे सीनियर नेता को सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ ऐसे बयान शोभा नहीं देते। कांग्रेस के विधायक और नेता तो सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करते रहते हैं। अब ये राजनीति के किस किताब में लिखा है कि अगर कांग्रेसी नेता सीएम की तारीफ करते हैं तो धमकी मिलने के बाद इनेलो नेता भी ऑल इज वेल बोले और सीएम की तारीफ भी करे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। अभय चौटाला को मिली धमकी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। अभय चौटाला को धमकी मिलने वाले आरोपियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस जांच करेगी और उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। अब उनके इस बयान में विरोधाभास है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो सीएम कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित क्यों है। कंट्रोल होने की सूरत में वो चिल भी हो सकते हैं, यानी कि आराम फरमा सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा में जहां भी वारदात हो रही है वहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, कुछ में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। सुनीता दुग्गल का कहना है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि प्रदेश में दुस्साहसिक हो चले बदमाश कोई और बड़ा कांड नहीं करेंगे। अब पूर्व सांसद को कौन समझाए, ये बात लिखी गई है आज मीडिया आर्टिकल में कि बदमाशों को कानून का भान होता तो वारदात होती ही क्यों, लेकिन अब सुनीता जी ने कह दिया तो सो कह दिया। देखते हैं आगे क्या समीकरण बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।